कि जो विमेन पार्टिसिपेशन रेट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी जो ट्रेंड है वो घटता जा रहा है, लगभग अब ये रहकर 27% है, जबकि वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 40% है। तो इसको 27% इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ले या इनफॉर्मल सेक्टर को ले या और जितनी भी दिक्कतें आती हैं, स्किल की कमी है, मोबिलिटी की कमी है, कुछ और कारण है जिसके कारण ये रेट हर वर्ष घटता जा रहा है, जो हम सबके लिए एक तो चिंता का विषय है, जिसके कारण पॉवर्टी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर और शहरों में भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो नेसेसरली वो पॉवर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरा ये कि कितना गैप है, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो 40% है, और जो उसका टोटल वर्ल्ड में जो इनकम जनरेट होती है उसका कंट्रीब्यूशन उसमें 26% है। तो 40% पार्टिसिपेशन, 26% कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि जो वेज रेट का डिफरेंस है, प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस है, या कुछ और कारणों से जो इनकम जनरेटिंग जो कैपेसिटी है वो दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। इसको कैसे टैकल करें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जो टॉप की जो पोजीशंस हैं, जैसे हम बात करते हैं, उसमें जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। जैसे 1000 MNCs को हम सर्वे करें तो उसमें जो टॉप पोजीशंस पर विमेन है वो 25 है। 25 इंडिया में भी यदि आप BSc NSc की कंपनियों को लें तो वही हालत उसमें भी है। तो टॉप की जो पोजीशन है या लीडरशिप पोजीशंस में जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, जहां से समस्या को आगे ठीक किया जा सकता है, वहां पर विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम है। जैसे फाइनेंस की मार्केट है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम या जो और मेजर जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी इनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम रहता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को, स्पेशली जो विमेन का लीडरशिप रोल है, इसको कैसे इंक्रीज करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट निकालता है जिसको कहते हैं जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स, दोनों में जेंडर में कितना गैप जो डाटा के बेस पे निकलता है, उसमें इंडिया का जो 149 कंट्रीज का जो 2018 में सर्वे हुआ, उसमें भारत की जो रैंकिंग आई वो 108 आई, 108वीं रैंकिंग। और उसमें 4 पैरामीटर हैं: इकोनॉमिक एक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इन चारों में यदि हम देखें तो गैप जो इंडिया में है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो जो गैप दिखता है वो 62% है। एजुकेशन में गैप बहुत कम हो गया। अभिप्राय है कि एजुकेशन की जो एक्सेस गर्ल्स को हुई वो काफी ठीक रही, और वो गैप अब 4.5% के करीब है। हेल्थ में भी गैप ये 6% है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये गैप 62%। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इनमें ये जो जेंडर गैप है ये काफी हाई लेवल का है, जिसको ब्रिज करने की जरूरत है। यही गैप पूरे वर्ल्ड में भी है, इंडिया में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो मैं बस कंक्लूड यहीं पर करता हूं कि स्थिति को चेंज करने के लिए जब तक विमेन का लीडरशिप रोल में नहीं रहेगा, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या और एक्टिविटी हो, जब ये लीडरशिप रोल आता है तो उससे डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और जो स्टडीज हैं, रिसर्च, वो भी यही कहती हैं कि जब डाइवर्सिटी वर्क, किसी भी वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी जब आती है, जब सब मिलके काम करते हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है या जो एक टुगेदरनेस की जो भावना है या जो एक आउटपुट की तरह से उसको मापें, वो रिजल्ट फॉर्म में देखें तो वो ज्यादा देखने को मिलती है।